अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एनसीपीएल का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स टू आवर ऑनरेबल डायरेक्टर शम्स इकबाल साहब, स्टेज पर बैठे हुए प्रोफेसर डॉक्टर असलम परवेज साहब, काफ़ी नाम सुना है और माशाल्लाह आज उनके रूबरू उनसे मुलाकात हुई। डॉक्टर अब्दुल मोइज शम्स साहब, सिद्दीकी साहब, and all the scholars, intellectuals, dignitaries जो एजुकेशन के लिए हर कोई चाहता है कंट्री फर्स्ट, कंट्री आगे बढ़े, कम्युनिटी आगे बढ़े। बढ़े तो कैसे बढ़े? द मेन पिलर, जो एक पिलर होता है, क्योंकि वी बिलोंग, हम उस कंट्री को बिलोंग करते हैं जो एक वर्ल्ड में एक वाहिद ऐसी कंट्री है जिसमें जो डेमोक्रेटिक है और यहाँ पे हर तरह के, हर रिलीजन के, हर मजहब के, ऐसा कोई मजहब नहीं होगा जो दुनिया में और यहाँ पे वो लोग ना रहते हो। और ऐसा कोई मौसम नहीं होगा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, या ऐसा कोई खजाना ना होगा जो हिंदुस्तान में ना हो। और इस कंट्री को, कोई भी कंट्री को ग्रो करने के लिए, उसके लिए यूथ और उनके हाथ में कलम, तो ये देश को आगे बढ़ने से, एक अच्छा मुल्क बनने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे कल के ही वारदात हम ले लें, हम में से कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो उसकी मजम्मत नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ना मेरा ना किसी का मजहब कोई मासूम इंसानियत का कत्ल को इजाज़त नहीं देता है। जैसे मेरे मजहब में कहा गया है कि अगर आप एक इंसानियत को कत्ल करते हो, यानी आपने पूरे कायनात का कत्ल किया है। और आज जिस जहाँ पे हम खड़े हैं और जो सुबह से मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा रहा है कि मेहनत कोई और करता है और उसकी नकल कोई करके आगे बढ़ जाता है। तो जो आज का जो टॉपिक था मॉर्निंग में, जो चैलेंजेस ऑफ कॉपीराइट इन द एरा ऑफ एआई, जहाँ पे गूगल है, जहाँ पे आपके पास एआई है, जहाँ पे जो लोग मेहनत करते हैं और अपना थीसिस और रिसर्च एक बुक लाते हैं, वहाँ पे एक काफ़ी बुक से चोरी करके, और कई बार ऐसा हो जाता है, I strongly believe and support that copyright issue is very critical, और इस इशू को हम हर प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करें, अवेयरनेस लाएं, उन पे लॉ ये करें ताकि जिसका जो हक है उनको मिलता रहे।
दूसरा, एनसीपीएल ने जो बहुत सारे, मैं बुक्स भी देख रहा हूँ यहाँ पे जो रिलीज हुई हैं, और बहुत सारे बुक्स, देखिए, कुरान अरबिक में है, फिर हर लैंग्वेज में है। उसी तरह से जो इम्पोर्टेंट नॉलेजेबल बुक्स हैं हिस्ट्री में या साइंस में, हर वो बुक को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे, उससे ये पता चलेगा कि भाई कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, उसी तरह गीता में क्या है, और उसी तरह बाइबल में क्या है। बहुत सारे इन डिफरेंसेस, जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे लैंग्वेज हैं, और उर्दू जो है ये मेरी मदर टंग है, कई लोगों की मदर टंग है, और इतनी प्यारी लैंग्वेज जो आप अगर एक शायर देखेंगे, आप हर कोई जिसको आता नहीं वो भी शायरी बोलेगा, है ना। तो इस मजहब को हमें ब्रीड, इस लैंग्वेज को हमें ब्रीड करना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। कैसे सपोर्ट करें? क्योंकि हम लोग, जरूरी नहीं कि जो चीज फायदेमंद हो उसी पे हमें, पर जो चीज हमारी पहचान है, जो हमारे मुल्क की पहचान है, उस पे भी कैसे, फ्रॉम द गवर्नमेंट दे शुड बी एडिक्वेट फंड्स, और स्कूल्स में इस लैंग्वेज को कंपलसरी किया जाए, कम से कम कुछ ईयर्स तक। और फिर बहुत सारे किताबों को, क्योंकि हम इंटरनेट में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि कोई लैंग्वेज में, तो हम उन सारी चीजों को जो इंटरनेट में है उसको भी हम कन्वर्ट करें। तो जो ये बहुत बड़ा काम, जो बुक्स को कन्वर्ट करना, लिटरेचर को उर्दू में कन्वर्ट करना और उसको लोगों तक पहुंचा, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है, इसके लिए मैं शम्स इकबाल साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे चीजें जो नहीं हैं, और जो एक इंसानियत के नाते लोगों तक पहुंचे, और इल्म होगा। हम बचपन में बहुत सुनते थे कि खेलेंगे कूदेंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे, तो कौन नहीं चाहता कि अपने बच्चे को नवाब बने, या कौन, मैं नहीं चाहता। तो इसलिए हम लोग उनको, जी, तो हम चाहते हैं कि जो लिटरेचर है, और लिटरेचर जो है हर बच्चे बच्चे तक पहुंचे, और वो कैसे पहुंचे उस पर हम ध्यान दें, और उस पर बहुत सारे इन चीज़ों पे, स्पेशली एजुकेशन और बुक्स पे सब्सिडीज होनी चाहिए, और स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए, बच्चों को ये फ्री मिले। बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव, मैं हमेशा से जहाँ जहाँ जिस जिस प्लेटफॉर्म में रहता हूँ वहाँ से ये हमेशा मैं प्रोक्लेम करता हूँ कि एजुकेशन शुड बी द फंडामेंटल राइट, और हेल्थ शुड बी फ्री। एंड इट इज, मतलब किसी को कुछ मिले ना मिले, उसको एजुकेशन जरूर मिले। और यहाँ पे बिकॉज वेरी ऑनरेबल पीपल आर हियर, जिन्होंने यूनिवर्सिटीज ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया लेवल को, इस देश को और उर्दू लैंग्वेज को और यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में जो एक एज अ पिलर रहे हैं, आई एक्नॉलेज दैट, एंड आई फील दैट वी शुड लर्न फ्रॉम हिम। एंड उनकी तरह तो नहीं कर सकते, वो चट्टान है, लेकिन हम जरा जरा तो कर ही सकते हैं। सो अब एक मुद्दा जो आज डिस्कस हुआ है कि साइंटिफिक टेम्परमेंट, मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चा पढ़ाई में तेज है उसको पढ़ाना चाहिए, जो बच्चा खेलने में होशियार है उसको खेलने का मौका देना चाहिए, और जो बच्चा हीरो बनना चाहता है उसको भी हीरो बनना चाहिए। जो बिजनेस माइंड रखता है तो उसको भी ये मानना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे मैं डालना चाहूंगा, जो शम्स इकबाल साहब ने इस सेशन में घुसा है, वो साइंटिफिक, वो साइंटिफिक खेले, साइंटिफिक बिजनेस करें, वो साइंटिफिक तरह से मूवीज बनाए या हीरो बने, और तिजारत भी करें तो साइंटिफिकली करें। कैसे? आपने देखा होगा जब फसल की जाती है, उसी जमीन से हम 10 बोरे उठा सकते हैं। वहीं साइंटिफिकली हम जाएंगे तो उसी जमीन से वी कैन गेट 100 बैग्स।
उस पर एडिक्वेट जो उसके लिए ज़रूरत की चीज़ें होते हैं, पानी हो या फर्टिलाइजर्स हो या जो भी डालते हैं, उसी तरह से बिजनेस में भी इफ यू गो साइंटिफिकली, क्या साइंटिफिक एनालिसिस, इकोनॉमी जो जिस तरह से हम लोग करते हैं, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भी सोना लाख जाएगा, लाख से 2 लाख जाएगा या नहीं जाएगा, जो जमीन है वो किस चीज के लिए। उसी तरह से एजुकेशन में इफ यू गो साइंटिफिकली, तो साइंटिफिकली जैसे कि आप देखिए एक किताब पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा, बट इफ यू गो साइंटिफिकली उसी किताब को आप उसका एक जिस्ट पढ़ के उसको ले सकते हैं, और उसी को आपके कंप्यूटर नॉलेज को एनालाइज करके 100 किताबों को आप एक जगह ला सकते हैं, फिर अपने रिसर्च को, अपने साइंटिफिक को उसको आप कंपेल करके कर सकते हैं। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स ऑल्सो, कि भाई कैसे आप ऐसा नहीं भी कि हो कि भाई हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो टांग तोड़ के आ गए, है ना। तो साइंटिफिकली वार्म अप, एक्सरसाइज एंड व्हाट बिल्ड्स योर एनर्जी, कैसे डे टू डे, आज अगर मैं 100 मीटर जा रहा हूं तो कल 110 मीटर कैसे जाऊं, फिर आगे। तो व्हाट आई मीन टू से इज साइंटिफिक अप्रोच इज वेरी वेरी, बहुत जरूरी है कि हम हर चीज साइंटिफिकली करें, क्योंकि देखिए जैसे हेल्थ केयर भी है, मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ, और इसीलिए यहाँ पे आपको इधर से उधर, उधर से इधर, बट द पॉइंट इज अगर आप देखेंगे कि किसी को कैंसर होता है और हम बोलते हैं कि भाई ये बायोप्सी लीजिए, तो वो आके बोलता है कि अनसाइंटिफिकली मुझे नहीं लेना है। उसका एनालिसिस ये होता है कि बायोप्सी लेंगे तो वो तुरंत मर जाएगा, ठीक है। और साइंटिफिकली ये देखा गया है बायोप्सी लेने से आप उस बीमारी को पहचानते हो, और उस बीमारी को पहचानने के वजह से उसका इलाज करते हो, और उसके वजह से पता चला कि भाई आपको कैंसर है ही नहीं, और आप परेशान दिन रात सो नहीं रहे हो, जाग रहे हो, प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर रहे हो, ऑफिस को ताला लगा रहे हो, है ना। क्यों? क्योंकि वो जो गांठ है, अगर एक स्तन में अगर गांठ है, इस तरह के गांठ 90%, 90% उस टाइम पे वो हो सकते हैं कि वो नेगेटिव हो, वो कैंसर ना हो। और वो कैसे क्लियर होगा? जब उसकी बायोप्सी होगी। और जिसको कैंसर है, अगर वो बायोप्सी से डर के भागेगा कि भाई बायोप्सी लेने से बीमारी बढ़े, तो क्योंकि यूजुअली कैंसर भी है मेरे फ्लाइट की टाइम की तरह, जैसे 4 घंटे है, मुझे उसको उसी के विदिन जाना है, उसके बाद मैं जाऊंगा और आपका रिकमेंडेशन दूंगा, तभी वो मुझे। उसी तरह कैंसर भी जब लास्ट स्टेज में आ जाता है, उसका समय होता है, क्योंकि स्टेज 1 में वो 100% क्यूरेबल होता है, स्टेज 2 में नियरली 90-80% क्यूरेबल होता है, स्टेज 3 में इट इज 50-60% क्यूरेबल, और स्टेज 4 में इट इज इनक्यूरेबल, या आपको पैलेटिव या सपोर्टिव केयर करना होता है। और अगर आप साइंटिफिकली अगर उसको पहचानते, जैसे एक छोटी सी गांठ हो गई, उसकी बायोप्सी हो गई, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है ब्रेस्ट को निकालना ही ना पड़े, दवाइयों से ही खत्म हो जाए, स्तन भी बचा रहे, और मुमताज की तरह आज भी आप 30 साल बाद भी उस बीमारी से डिसीज फ्री रहे। और अगर आप नहीं करते हो तो वही बीमारी, जैसे फ्लाइट का टाइम कम है, एक 15 मिनट्स 20 मिनट्स, फिर उसके बाद वो टाइम खत्म होता है, वैसे बीमारी स्तन से निकल के बगल से जाके फिर लिवर लंग में फैल के पूरे बॉडी में जाके फिर आप अल्लाह को प्यारे हो जाते हो। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमें जो भी अप्रोच हो, इट शुड बी वेरी साइंटिफिक। अगर कहा जा रहा है कि भी तंबाकू खाओ, मत खाओ, शराब मत पियो, तो आप बोलोगे यार इससे क्या होता है, इतने लोग खा रहे हैं, उनको क्यों नहीं हो रहा है कैंसर? मेरे पास आके देखिए, कल भी 4 लोगों का मुंह कटा है, जबड़ा निकाला गया है, और फिर उसको कहीं से हड्डी लेके बनाया गया है, लाखों लाख रुपए, पूरे बीवी बच्चे सब डरे हुए हैं कि कहीं क्या होगा इनका। अगर अनसाइंटिफिकली जाओगे तो तंबाकू आप जरूर खाओगे, लेकिन अगर साइंटिफिकली जाओगे तो उसी के ऊपर लिखा हुआ है, सिगरेट के पैक के ऊपर और इसके ऊपर, कि भाई अगर ये खाओगे तो आपका मुंह ऐसे होगा, ठीक है। अगर आप खाओगे तो आप इस बीमारी से मर जाओगे। बेसिकली साइंटिफिक अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर साइंटिफिकली कहा जाता है कि भाई आप सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, आप बोलोगे यार सोने में तो ज्यादा आराम है, तो फिर चलने फिरने से कैसे? बट इफ यू सी साइंटिफिकली, आपके बॉडी का जो एड्रेनलिन लेवल होता है, इफ यू स्टार्ट, अगर आप देखिए आप कहीं पे मंदिर की भी घंटी सुबह में बजती है,
चर्च की भी घंटी सुबह में बजती है, मस्जिद की भी। लेकिन हम लोगों के अंदर इतना है कि हम एक को अलाउ करते हैं, दूसरे को नहीं करते हैं, या ये तो गलत है। बट एक्चुअल बात यह है कि तीनों यही सिखाते हैं कि भाई आप सुबह उठो, प्रार्थना करो, नमाज पढ़ो, फिर स्टार्ट योर डे अर्ली। आप अपने दिन को सुबह जल्दी शुरू करो। मैं ना करूं तो हो सकता है कि मैं ऑपरेशन भी ना करूं, यहाँ भी नहीं पहुंच पाऊं, आगे जाके जो मुझे काम करना है वो भी ना करूं। तो आपको जो एक पॉजिटिव माइंडसेट मिलता है, दैट इज साइंटिफिक, बिकॉज योर ब्रेन, आपका जो दिमाग है, सुबह के 6 घंटे में बहुत अच्छा काम करता है, बल्कि रात के 6 घंटे में। लेकिन हम बच्चे नौजवान क्या करते हैं, रात भर पढ़ेंगे, दिन भर हम लोग ये करेंगे। दैट इज नॉट ऐसा। वरना तो फिर खुदा भी जो है वो दिन को रात बनाता और रात को दिन बनाता। तो हम इस चीज को ना ये करें। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे, अगर आप हेल्थी रहेंगे, वॉक करेंगे, साइंटिफिकली सोचेंगे और साइंटिफिकली काम करेंगे, तो व्हाट हैपेंस, उससे क्या हो जाएगा, आप हेल्थी रहेंगे। आपके अंदर जो डिजीजेस है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, वो सारी चीजों से आप बचोगे। तो गो साइंटिफिकली। अगर स्पोर्ट्समैन भी है, कुछ भी है, तो वी गो साइंटिफिकली इन दैट डायरेक्शन। सो और बहुत ज्यादा मैंने तो बोला था 5 मिनट, बट क्या करें, मैं जब आप लोगों से मिलता हूँ तो दिल नहीं चाहता कि आपको छोड़ के जाए। बट आई अप्रिशिएट कि आप हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए, हम अपने बच्चों को तालीम, तहजीब, तरक्की, हम इस चीज में बिलीव करते हैं। और यहाँ भी हम लोग हैं वो तालीम को पहुंचाने के लिए और एक तहजीब को पहुंचाने के लिए। और उर्दू से बेहतरीन तहजीब कहीं आपको नहीं मिलेगी, बोलने में भी, और उसकी जो पहचान है वो भी। और जो तरक्की होगी हमारी देश, जब ऐसा नहीं होगा कि अंग्रेजी आगे बढ़ेगी और उर्दू पीछे रहेगी तो देश आगे बढ़ेगा। उर्दू भी आगे बढ़ना चाहिए, संस्कृत भी आगे बढ़ना चाहिए, और अंग्रेजी भी आगे बढ़नी चाहिए, और साइंटिफिकली आगे बढ़ना चाहिए। और आई हार्टिली कॉन्ग्रेचुलेट, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार भी करता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ कि फॉर गेटिंग सच एमिनेंट पर्सनालिटीज ऑन दिस डायस। एंड विद दिस मैं आपसे फी अमान अल्लाह, मैं आपसे इजाजत लेता हूँ।